हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास से 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए शुरुआत करते हैं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये वो क्वेश्चन हैं जो कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, CGPF1 CGPSC में, तो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामायण, दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्रोत जैसी प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रेवाराम बाबू। रेवाराम बाबू रामायण, दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्रोत के लेखक हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन ए है इलियट, चार्ल्स बर्ग, डीविन थॉमसन या चार्ल्स नेपियर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी? कौन ऐसा ब्रिटिश अधिकारी था जो छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इलियट। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है? व्यंकोजी भोसले, राजकुमार बिंबाजी, विठ्ठलराव दिनकर या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था बिंबाजी भोसले। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजकुमार बिंबाजी भोसले। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया था? कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया था? ऑप्शन ए है कैप्टन सैंडिस, कैप्टन हंटर, कैप्टन एग्न्यू या इनमें से कोई नहीं? तो कैप्टन हंटर के बाद कौन छत्तीसगढ़ का नया अधीक्षक बना था? तो कैप्टन सैंडिस बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? घनश्याम सिंह गुप्त के, पंडित सुंदरलाल शर्मा, यति यतनलाल या खूबचंद बघेल? तो वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो घनश्याम सिंह गुप्त थे। इनकी अध्यक्षता में ही, घनश्याम सिंह गुप्त की अध्यक्षता में ही हरिजन सेवक संघ का गठन हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वर्ष 1906 में जो समित्र मंडल के माध्यम से वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश या शुरुआत किया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? 4, 6, 8 या 10? तो मराठों के शासनकाल में छत्तीसगढ़ 8 सूबों में बटा हुआ था, इसलिए हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। 8 सूबों में मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को 8 सूबों में बांटा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? कैप्टन इलियट था, कैप्टन एडमंड, कैप्टन एग्न्यू या कैप्टन स्मिथ? तो छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक था कैप्टन एडमंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नागपुर के भोसले, क्वेश्चन नंबर 9 है, नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना हुई 1818 में, 1830 में,
1854 में, या इनमें से कोई नहीं। तो नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना कब हुई थी? तो 1818 में। जब ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ में, उस समय नागपुर के भोसले शासक छत्तीसगढ़ पर शासन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली कौन सी है? रायपुर, राजिम, कबीरधाम या राजनांदगांव। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली है राजिम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोनाखान जमींदारी स्थित थी, कौन से तहसील में स्थित थी? बलौदाबाजार, बागबहरा तहसील, बिलाईगढ़ तहसील या बिंद्रा नवागढ़ तहसील में। तो विख्यात जो सोनाखान जमींदारी थी वो बलौदाबाजार तहसील में स्थित थी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया था? जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, माधवराव सप्रे के द्वारा, रविशंकर शुक्ल के द्वारा या डॉक्टर हरि सिंह गौड़ के द्वारा। तो जेल पत्रिका का संचालन पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? चर्चित जो रायपुर राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? मई 1920, मई 1921, मई 1922 या मई 1923 में। तो चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मई 1920 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? उत्थान, उत्कर्ष, कान्यकुब्ज या आलोक। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा सन 1924 में कौन सी पत्रिका निकाली गई थी? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज पत्रिका पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा निकाली गई थी। और कब निकाली गई थी? तो 1924 में निकाली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कब से भोसले राजकुमार बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। कब से भोसले राजकुमार बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? हमसे ये पूछा जा रहा है कि बिंबाजी भोसले के द्वारा छत्तीसगढ़ में अपनी शासन व्यवस्था कौन से सन में स्थापित की गई थी? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। 1757, 1759, 1760 या 1761। तो बिंबाजी भोसले के द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासन जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1757 में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स एडमंड थे, चार्ल्स इलियट थे, चार्ल्स मैकरसन थे या चार्ल्स हावेल थे? तो 1855 में छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो चार्ल्स इलियट थे। ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी? वर्ष 1926 में, 1938 में, 1921 में या 1942 में? हमारा सही आंसर हो जाएगा, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी थी? तो 1921 में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रायपुर जिला राजनीति परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन कब हुआ था? रायपुर जिला राजनीति परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। एक क्वेश्चन और हमारा था, क्वेश्चन नंबर 13 था, चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन था वो जो 1920 में हुआ था। और ये रायपुर जिला का राजनीति परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन था जो 1918 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में जो आया था क्वेश्चन वो रायपुर राजनीतिक सम्मेलन था और या रायपुर जिला का राजनीतिक परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन था।
तो रायपुर राजनीतिक सम्मेलन 1920 में था और रायपुर राजनीतिक परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन था 1918 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में आगमन कब हुआ था? 1917, 1918, 1930 या 1925? तो गोपाल कृष्ण गोखले रायपुर कब आए थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्ष 1930 में। वर्ष 1930 में गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में आगमन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपी खरे के इस्तीफे के बाद कौन मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बने? पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। एलपी खरे के इस्तीफे के बाद मध्य प्रांत और बरार के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था? वर्ष 1951, 1953, 1955 या 1957? तो छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था? तो 1955 में। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1955 में सबसे पहली बार विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को उठाया गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ? 1 जनवरी 1947, 15 जनवरी 1930, 10 अगस्त 1940 या 1 जनवरी 1948? तो छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 जनवरी 1948 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार किन्हें बनाए गए थे? ऑप्शन ए है महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, केशव गोविंद या बिकाजी गोपाल? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार किन्हें नियुक्त किया गया था? तो महिपत राव दिनकर। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन था? तो महिपत राव दिनकर थे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई थी? छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? पंडित रविशंकर शुक्ल को दी गई थी, ई राघवेंद्र राव, माधवराव सप्रे या ठाकुर प्यारेलाल सिंह को? तो छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई थी ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। राज्य की प्रथम महिला शासिका, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी चंद्र कुमारी, कमला देवी या रानी इंद्रावती? तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला शासिका थी प्रफुल्ल कुमारी देवी। ऑप्शन जो ए है सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से कौन जाना जाता है? सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से किन्हें नवाजा गया था? तो रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, दरिया देव या अजमेर सिंह? तो सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किन्हें दी गई थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रुद्र प्रताप देव को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया गया था। होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मूलचंद्र बागड़ी, लक्ष्मण राव उदय गिरकर, राय बहादुर ठक्कर या अंबिका प्रसाद वर्मा? तो होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? तो राय बहादुर ठक्कर थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 1924 में रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? ये क्वेश्चन हम एक बार और पढ़ चुके हैं, तो हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो कान्य कूच पत्रिका निकाली थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला है, मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की थी? घनश्याम सिंह गुप्त ने, पंडित रविशंकर शुक्ल ने, खूबचंद बघेल या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे। मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ई राघवेंद्र राव, खूबचंद बघेल, रामदरस सिंह या शिव भानु गुप्त। तो मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे ई राघवेंद्र राव। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा था? गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पंडित रामदयाल तिवारी, माधवराव सप्रे, लोचन प्रसाद पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी मीमांसा के लेखक कौन थे? तो पंडित रामदयाल तिवारी थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई? कानपुर अधिवेशन, कराची, लखनऊ या सूरत? तो कौन सा अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी? तो सूरत अधिवेशन के बाद। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी? कौन से सन का अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी? हमसे ये पूछा जा रहा है। 1860 का अधिवेशन था, 1862 का था, 1863 का था या 1865 का था? तो 1863 का सूरत का जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वीरनारायण सिंह थे, सुरेंद्र साय थे, राम प्रसाद पोटाई थे या यति यतन लाल थे? तो हमारा क्वेश्चन था कांग्रेस स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे राम प्रसाद पोटाई। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? 3, 5, 7 या 9? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा 5। रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय 5 व्यक्तियों को दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कब अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गोंड आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया था? सितंबर 1930, अक्टूबर 1931, दिसंबर 1932 या इनमें से कोई नहीं? तो अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गोंड आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया था? तो सितंबर 1930 को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? रघुनंदन सिंगरौल थे, राजकिशोर वर्मा थे, रणवीर सिंह शास्त्री या खूबचंद बघेल? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता थे रघुनंदन सिंगरौल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे? छत्तीसगढ़ सीएमओ 2015 का क्वेश्चन है ये। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे बिलख नारायण अग्रवाल, परशुराम सोनी, क्रांति कुमार भारती या शिवनंदन? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो रायपुर में डायनामाइट कांड हुआ था उसके नायक कौन थे? तो बिलख नारायण अग्रवाल थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, रायपुर षड्यंत्र केस में कौन पुलिस का मुखबिर बन गया था? परशुराम सोनी, गिरिलाल गौ लौहार, क्रांति कुमार भारती या शिवनंदन? तो रायपुर षड्यंत्र केस में कौन पुलिस का मुखबिर बन गया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिवनंदन। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता थे? गणेश नारायण राव, नारायण मेघावाले, शंकर राव गनौदवाले या यति यतन लाल? तो प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो शंकर राव गनौदवाले थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है,
22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी? 15, 30, 17 या 19? तो 22 जनवरी 1858 को रायपुर में कितने लोगों को सार्वजनिक तौर पर फांसी दी गई थी? तो 17 लोगों को दी गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। पूर्व में रायपुर जिला काउंसिल को अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था? पूर्व में रायपुर जिला काउंसिल को अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो कितने वर्ष के लिए स्थगित किया गया था? तो 3 वर्ष के लिए कर दिया गया था। रायपुर जिला काउंसिल को किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 11 नवंबर 1930 को किया गया था। और किसे स्थगित किया गया था? तो रायपुर जिला काउंसिल को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, ठाकुर प्यारेलाल थे या इनमें से कोई नहीं? तो कंडेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 1920 किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह हुआ था? ए है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं? तो जुलाई 1920 किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह हुआ था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल जो अप्रैल 1920 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे, घनश्याम सिंह गुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व करने वाले थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया था? रत्नाकर झा, महंत उसकदास, घनश्याम सिंह गुप्त या पंडित रविशंकर शुक्ल? तो वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पद समाचार पत्र था? छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, अरुणोदय या हिंद केसरी? तो सबसे अधिक उत्तेजक और विवादास्पद समाचार पत्र था हिंद केसरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंदी केसरी में प्रकाशित लेखों देश की दुर्दशा व बम गोले का रहस्य के कारण किसे वर्ष 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? माधवराव सप्रे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंदी केसरी में प्रकाशित लेखों देश की दुर्दशा व बम गोले का रहस्य के कारण किसे वर्ष 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? तो माधवराव सप्रे को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1905, 20 दिसंबर 1920, 1 जुलाई 1937 या 9 सितंबर 1942? तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। ऑप्शन जो बी है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था? सिहावा जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वह कब स्टार्ट हुआ था? 18 जनवरी 1920, 21 जनवरी 1922, 17 जनवरी 1918 या इनमें से कोई नहीं? तो धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो 21 जनवरी 1922 को किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज के 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।